इस वक्त हमारी मौजूदगी बलरामपुर में है और जाहिर सी बात है 2024 लोकसभा इलेक्शन जितने करीब आ रहा है तो वैसे वैसे में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और ऐसे में हम तमाम इलाकों में जाकर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार के 10 साल का कामकाज कैसा रहा है और उस पर क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। हमारे साथ में दो बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है यूपी में और खासकर बलरामपुर में क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? जी नाम हमारा हाँ एस लासानी। अच्छा, आप बताइए 10 साल हो गए मोदी जी को, जी क्या कहेंगे कैसा कामकाज रहा? बस ठीक है। ठीक है। हाँ सफिशिएंट है। हाँ हाँ तो क्यों चुनना है? कुछ फायदा वायदा दिला रहे हैं कि नहीं मुस्लिम आज़ादी के बाद से हाँ मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। हाँ मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया गया बस। वोट लिया गया है। तो कांग्रेस तो कहती है हमने सबसे ज्यादा मुसलमानों के हित में काम किया है। कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पार्टी सेविंग के बाद कुछ नहीं किया। हाँ। आए तो उसको बोलने नहीं तमीज है राहुल को। अब वो आंख मारता है। ये बताइए ये राजनीति है? चाचा ऐसे बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी इतने बड़े नेता। अरे वो बड़े हैं, हम उनसे बड़े नेता हैं। हमारे बाप स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे। हाँ मैं हूँ जिसका लड़का हूँ। अच्छा, हाँ तो काम उम कैसे रहा है सरकार का, बताइए थोड़ा सा हमें। वो बता- पहले और अब में क्या अंतर बदला अब है? आप लोगों से पूछिए। हाँ आप बताओ थोड़ा सही से। हम बताएं हमको काम पसंद है बस। अच्छा, बीजेपी को। बीजेपी ऐसा बताइए थोड़ा सा, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या काम कर दिए जो पसंद है आपको? कांग्रेस वाली नहीं पसंद आ रही सरकार। असल में मोदी जी के साथ तो मैं रहता नहीं हूँ, हाँ ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ। हाँ मैं तो एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, कारोबारी हूँ, व्यापारी हूँ, छोटा मोटा। हाँ। अब हमको अच्छा लगा तो हमने आपसे कह दिया कि हमको अच्छा लगा बस। वो कुछ तो होगा ना, 24 वाला चुनाव आ रहा है, उधर अकाउंट सीज किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, तो ये कहा जा रहा है कि ये लास्ट चुनाव होने वाला है। इस बार अगर कांग्रेस नहीं आई ना तो देश में तानाशाही आ जाएगी, तो क्यों चुनना है? तानाशाही आ जाए तो सबसे बढ़िया है। तानाशाही आ जाए तो सबसे बढ़िया है। हाँ फर्स्ट क्लास। क्या जरूरत है इलेक्शन के भाई? इलेक्शन के कोई जरूरत नहीं है भैया। क्यों नहीं जरूरत है? फिर कांग्रेस वाले कहाँ जाएंगे? कांग्रेस अरे हम कहा कांग्रेस वाले या दीगर पार्टियां जहन्नम में जाएं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ बस एक पार्टी अगर सिंगल है हाँ आरएसएस हाँ तो बस सफिशिएंट है, काफी है। अब यही होगा, यही होगा अट्टो गट्टा। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल देख लीजिएगा। तो आगे कितना साल तक लाना है बीजेपी को? बताइए फिर। आगे हाँ अब आगे 2010 इलेक्शन तो हमारे मोदी जी को रहना ही है। हाँ 50 साल तक रहेंगे। ये कह रहे हैं कि बड़ा ईवीएम में झोल झाल चल रहा है, ईवीएम के सहारे जीत रही बीजेपी, उस पे क्या कहेंगे? आज भी भाई तो जीत रहे हो, खुद मालूम है। 4 साल पहले उन्होंने बताया था कि ये जो है आपके हम 300 से ऊपर जीत रहे हैं, एक्यूरेट उतने ही से जीते। अब 4 साल से एक्यूरेट उतने ही से जीतेंगे तो क्या जरूरत है इलेक्शन की? कोई जरूरत नहीं है, पैसा क्यों खर्च किया जाए? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ईवीएम में झोल झाल हो रहा है क्या? हमारा मैसेज जो है आप सेंट्रल में ये कहलाइए कि अवाम चाह रही है कि कागज के ऊपर इलेक्शन हो, ईवीएम से ना हो, बैलेट पेपर से। बस बैलेट पेपर से हो। हाँ। बस तो बैलेट पेपर से होगा तो क्या होगा, बदलेगा? क्या होगा? हाँ। तब कौन जीतेगा लग रहा है? ये तो कुदरत की बात है, हम नहीं बता पा रहे। लहर क्या दिख रही है आपके हिसाब से बलरामपुर या चीजें? बलरामपुर का पूरा हिंदुस्तान बीजेपी जीतेगी, ये लहर है। और क्या लहर है? पूरा हिंदुस्तान जीतेगी? पूरा हिंदुस्तान जीतेगी। वैसे बात तो दुनिया की कर रहे हैं बीजेपी वाले, विश्व शांति की बात, मगर ये गलत भारत की बात करो। भारतवर्ष में सिर्फ अगर जीतेंगे तो मोदी जी बस। राहुल गांधी अभी यात्रा एक निकाले थे, पता है आप? हमको नहीं पता है भैया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो लग रहा है कि उसका कुछ फायदा पड़ेगा? हम ना बता पाएंगे जब हम जानते ही नहीं कि यात्रा क्या निकला क्या नहीं निकला। राहुल गांधी और कांग्रेस का कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है इस बार? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे चल रहा है। हाँ भैया, नाम उम क्या हुआ आपका? मंगलदेव। मंगलदेव, ये बलरामपुर से। बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी? क्यों? चाचा भी मोदी जी, आप भी मोदी जी?
वही जीतेंगे साहब। काम क्या किया है? अब करे या ना करे मगर जीतेंगे मोदी जी। करे या ना करे तब भी फिर भी जीतेंगे। और राहुल गांधी नहीं जीत पाएंगे यहाँ से। क्यों? नहीं, यहाँ वोट नहीं पाएंगे राहुल गांधी। कुछ तो होगा ना कि मोदी जी को नहीं जिता रहे हो, राहुल गांधी को हरा रहे हो, क्यों? कुछ तो होगा ना। नहीं नहीं, यहाँ से कोई वोट नहीं पाएगा भाई साहब। नहीं पाएगा? नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इसराइल। इसराइल जी। आप बताइए कितने साल के हो गए, क्या काम वाम कर रहे हैं? हम फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का। जी। आप बताओ क्या माहौल चल रहा है अभी माहौल जब सारे कैंडिडेट जब हो जाएंगे, आ जाएंगे मैदान में, तब पता लगेगा। हाँ। नहीं, ऐसे माहौल जनरल क्या लग रहा है कि किसका दबदबा पूरा दिख रहा है? देखिए, माहौल आधा से ज़्यादा तो हो जाता है जातीय समीकरण पे। ठीक है। आज तक जो भी पार्टियां हैं वो सब जातीय समीकरण पे ही टिकट बांटती हैं। अब वो देखना है कि कौन सी ऊँट फिर किस करवट बैठता है। अच्छा। हाँ। बीजेपी का 10 साल का मोदी जी कैसा काम काज रहा है? नहीं, काम धाम बहुत अच्छा किया उन्होंने। 2-3 काम किया जो मतलब इतिहास में लिखा जाना चाहिए। क्या काम? 2-3 उन्होंने किया। ये जो 370 कश्मीर से हटाया, कश्मीर से। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। हाँ। और दूसरा काम किया इन्होंने जो ये अग्नि वाला जो है ना, ये इसका बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन मैं इसका बहुत प्रबल समर्थक हूँ। हाँ, हाँ। और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा। जी हाँ। ये अग्निवीर वाला जो बोलता है। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा काम किया है। ये इतिहास में सबसे बड़ा काम इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सबसे समाज का सबसे जो निचला तबका है उसे बेनिफिट इसका मिलेगा। अच्छा। जी हाँ, जो मान लो जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो जो ठेला लगाते हैं, पंचर बनाते हैं, ये सब करते हैं, उन्हें 20-24 लाख इकट्ठा करने में पूरी उम्र बीत जाएगी उनकी। हाँ। और अगर ये उसमें आ जाते हैं, जाहिर से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो बहुत काबिल हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, हाँ। तो इसमें निचले तबके वाले लोग ही आएंगे। अच्छा। तो वो आएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, कम से कम उनको 20-25 लाख रुपया मिल जाएगा। उसके बाद में वो जिसके पास टैलेंट होगा वो अपना बिजनेस करेगा या कुछ कहीं इन्वेस्ट करेगा, कुछ भी करेगा। एक प्लेटफार्म, मतलब बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि जब से अभी आप कांग्रेस और बीजेपी सब लड़ ही रहे हैं चुनाव, क्या लग रहा है कि वही कह रहे हैं ना कि मोदी जी 10 साल में पूरा बर्बाद हो गया देश, मुसलमान बहुत पिछड़ गया है। उनकी कुछ नीतियां हैं, जैसे मतलब उन्होंने कभी गरीब का विरोध नहीं किया, ये सब नहीं किया, लेकिन जो ज़्यादा बड़े पूंजीपति हैं उनको कुछ ज़्यादा फायदा मिल रहा है। मुसलमानों को फायदा मिला? बीजेपी नहीं, फायदा मुसलमान हिंदू का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो भी नीतियां हैं वो सबके लिए बरोबर हैं। क्योंकि ये राहुल गांधी क्योंकि हमेशा जब विदेश में जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं, वो कहते हैं देश का मुसलमान बहुत परेशान है। जो जात पात की बात है ये सिर्फ हथकंडा है। कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, भाजपा हो, ये भी भाजपा भी जो विरोध करती है मुस्लिमों का, कुछ लोग नेता जो हैं वो विरोध करते हैं, वो उनके दिल से वो विरोध नहीं करते हैं। अच्छा। उनको कुछ अपना फायदा या वोट बैंक या कुछ अपने लोगों को खुश करने के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन दिल से नहीं है किसी के। आपको क्या ख्याल है मोदी जी के बारे में, क्या ख्याल है? नहीं, मोदी जी तो भाई मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे लीडर हैं इस समय। इस वक्त जो है सबसे सीनियर माना जाना क्या चाहिए। बदला है 10 साल में? 10 साल हो गए मोदी जी के। 10 साल में जो काम बहुत 20 साल में होना चाहिए वो थोड़ा फास्ट हुआ है काम। फास्ट हुआ है। जी हाँ, जो बात सही है वो उसको बोलना चाहिए। अभी जैसे ये योगी जी ने कुछ काम किया है, इसमें मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, जैसे वो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, योगी जी को। हाँ, योगी जी को, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और शायद वो कांग्रेस या और कोई अन्य पार्टी कभी नहीं करती। जैसे काम किया, जैसे उन्हें मदरसे का जो आधुनिकीकरण किया या मदरसे के को मान्यता प्राप्त किया जो है, और उसका जो है एक मान्यता इंडिया लेवल पे किया उसने, ठीक है। तो इसका मुस्लिमों को समझना चाहिए। अच्छा। कि ऐसा उन्होंने, अगर उनके दिल में कुछ नफरत होगी मुस्लिमों के लिए तो वो इस तरह से नहीं करते। अच्छा। क्योंकि पहले जो मदरसे होते थे, मतलब छोटे छोटे जो होते थे, तो वो हमारी जो है कौम, वो आधा तो वही मदरसे से उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाता था। अच्छा, तो आपके हिसाब से सही काम किया है? हमारे हिसाब से बहुत सही काम किया उन्होंने। बस ये है एक गलत कि जैसे आम पब्लिक जो है उसके अंदर थोड़ा सा मतलब एक जो आपस में मेल जोल थी वो कम हुआ है। अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो इससे बेहतर कोई गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। बीजेपी से। जी। और कांग्रेस में क्या कमी है कि उसको क्यों नहीं चुन रहे हैं आप? नहीं, कांग्रेस क्या है ना, उसमें अब कांग्रेस का या कोई भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
मतलब उसमें ये होता है कि राजनीति किस तरह से किया जाए, किस तरह से वोट बैलेंस किया जाए, मतलब उस तरह से राजनीति। तो भाई अपना अपना तरीका है लोगों का, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो मतलब इस बार आपको बीजेपी ही आती नजर आ रही है? हाँ, लग तो रहा है लग वही रहा है। जी। अभी एनडीए में अगर मान लो ये लोग अगर तो ये मोदी जी की वजह से या फिर कुछ और काम की वजह से? नहीं, मोदी जी अगर काम नहीं होता तो मोदी जी का क्या मतलब है भाई? हाँ वही पूछ रहा हूँ। भाई कई बार कंफ्यूजन हो जाता है पार्टी की वजह से। मेन काम है। नहीं, पार्टी से क्या मतलब है? काम नहीं करता तो पार्टी तो बहुत पहले से थी। अच्छा। पार्टी आज से थोड़ी है। हाँ हाँ, नहीं, मेन चीज वर्क है, काम है। काम बढ़िया हो रहा है। जी हाँ।